हेलो मेरे छात्रों, आज हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट जिनसे आप अपरिचित होंगे। आज हम इनका परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले कुछ इनके बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे। जमीन पर पैर रखा है, रास्ता चाहिए हमको। जमीन पर पैर रखा है, रास्ता चाहिए हमको। मैं तिनका हूँ, नदी का किनारा चाहिए हमको। मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते थे। यदि हम ठान ले दिल में तो मंजिल चाहिए हमको। कुछ इसी तरीके की कहानी इस छात्र की है और इस छात्र ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके आज ये सीयूटी के माध्यम से बीएचयू एंट्रेंस में एडमिशन इन्होंने लिया है। शायद ये 2-3 महीने से अभी वहाँ रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे और वे सभी छात्र जो बीएचयू के एंट्रेंस देने वाले 1 महीने के बाद, वो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखेंगे। उनके मन में बनने वाले सभी डाउट्स का आज क्लियरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस छात्र से, इनका नाम और ये कहाँ से हैं। ठीक है, आप बताइए। सर, मेरा नाम पवन कुमार यादव है और मैं दामोदरपुर से हूँ, पोस्ट करंडा, जिला गाजीपुर से। गाजीपुर से। और सर पिछले साल मैंने सीयूटी सीयूटी का एग्जाम दिया था आपने, पिछले साल सीयूटी का एग्जाम दिया। आपका मार्क्स कितना था उसमें? सर मेरा मार्क्स था फिजिक्स में था 122 और 122 फिजिक्स में था और जी मैथ में मैथ में था 104 और केमिस्ट्री में 61 नंबर था। 61। टोटल नंबर कितना हो सर जाता है? टोटल नंबर अप्रॉक्स 290 के आसपास 290 के आसपास आपका पूरा नंबर था। और Yes, टोटल सीयूटी कितने मार्क्स का होता है? सर टोटल 600 नंबर का होता है। 600 मार्क्स का सीयूटी इन्होंने जैसे सर बताया। वो जी, अलग अलग होता है, जैसे क्राइटेरिया है सर, अलग 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 क्राइटेरिया है। जैसे Yes, उसमें sir. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो नेसेसरी हाँ, है हाँ, अगर आपको sir. बीएससी करना है तो, जी, है ना। जी. ये सभी बच्चों को पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो देना ही है। साथ में जीके जीएस का एक रोल होता है उसमें, इंग्लिश का। सर, वो किस तरीके से है? सर जीके जीएस जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अनुसार लेती हैं सर। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो जी। उसमें से एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अच्छा, जीएस देना होगा उसमें। जी। उसमें और क्वालिफाई भी होना पड़ेगा। यस सर। ठीक। और उसके बाद आपका जैसे डीयू है, DU? उसका भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन बीएचयू में सर जो है वो जी। बिल्कुल क्लियर कट उसका है कि मतलब आपको पीसीएम देना पड़ेगा। अच्छा, बस। अच्छा। तो इनके अनुसार जैसे हमारे भी जानकारी में है कि बीएचयू के एडमिशन के लिए आपको ओनली वन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पर फोकस करना है। यदि आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जीएस और साथ में इंग्लिश भी, हिंदी बेहतर करना पड़ सकता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी छात्रों को ये शायद जीएस और हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सिलेक्शन होगा उस हिसाब से आप पढ़ते हैं। परंतु बीएचयू के लिए ओनली वन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपसे है, जो बच्चों का प्रश्न ही हमने लेकर आज बैठा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि बीएचयू डीयू जेएनयू में एडमिशन किस तरीके से होता है। ये कैसे प्रोसेस है, पूरा फुल प्रोसेस को आप समझाइए। सर फुल प्रोसेस यही है कि पहली बार तो सर सीयूटी आया था। सीयूटी फर्स्ट टाइम आया था जब आपने यस दिया सर, था? हमने जब दिया था, उसको हाँ, ठीक। अप्लाई किया था हाँ। तो सर उस समय क्या था कि जैसे ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में सर। उसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं था? जी। जी। तो उसके बाद हमने केवल पीसीएम और हिंदी और इंग्लिश अप्लाई किया था सर। जी, उसके जी। बाद लेकिन बाद में से पता लगा कि जीएस भी देना था। यस सर। तो उस वजह से आप डीयू में और इलाहाबाद में नहीं जा सकते हैं, यस सर। क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं था और आपने जीएस भरा नहीं। यस सर। हाँ, तो इसलिए इसके आपका कारण वहाँ पे BHU मेरा वहाँ से रिजेक्ट हो गया, आपका कैंसिल हो गया। बीएचयू में हुआ। यस सर। ठीक है। और सीयूटी देना होता है इंटरमीडिएट के बाद का एक कोर्स होता है, आपको भी पता होगा। इंटरमीडिएट के जस्ट बाद आप सीयूटी का फॉर्म भरें और ये फॉर्म आता है, इस समय उसका डेट खत्म हो चुका है। फॉर्म अप्लाई करके आप एडमिशन करा सकते हैं एग्जाम देने के बाद। इसमें 3 विषय इन्होंने बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएचयू के लिए स्पेशल होता है, बाकी सभी जगहों के लिए जीके और जीएस की मान्यता है। अगला प्रश्न है कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इन सबका जवाब हमारे विद्यार्थियों को मिल चुका होगा। आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितना था? जैसे आपने बताया कि आपका टोटल 290 मार्क्स है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितना था? सर सब्जेक्ट वाइज यही था कि सर केमिस्ट्री में 61 था, 61 सर बहुत था। ही कम। हाँ। और उसके बाद मेरा मैथमेटिक्स में था 104, जी। फिजिक्स में था 122 नंबर। तो इतने केमिस्ट्री में इतना कम मार्क्स पे 61 पर भी आपका बीएचयू में सिलेक्शन हुआ। तो मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी डर रहे हो कि 150 मार्क्स का केमिस्ट्री लगभग आता है ना, 150 नो सर, 200 नंबर 200 मार्क्स का केमिस्ट्री का जो आता है सेक्शन, फिजिक्स का भी 200 मार्क्स का, उसमें मात्र 61 नंबर था और इनका सिलेक्शन हुआ। सोच लीजिए कि कितना लेवल हार्ड होता है पेपर का। इन 61 मार्क्स पर भी एडमिशन हो सकता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मगर ये याद रहे कि सब में 61 पाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। कोई न कोई आपका एक सब्जेक्ट बेहतर होना चाहिए जिसमें आप लगभग 150 140 के आसपास स्कोर करें। बाकी सबको आप अगर 80-90 के आसपास कर लेते हैं तभी आपके सिलेक्शन के चांस होता है। कैटेगरी वाइज क्या फर्क पड़ता है, जैसे यूआर का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का कैटेगरी सर कैटेगरी वाइज का सर बहुत बड़ा रोल है, बहुत खासकर बड़ा सर रोल है। बीएचयू में सर। जी। जैसे मेरा एक फ्रेंड है सर, हाँ। वो
SC ST कोटा का है सर, उसका मात्र 600 में से 154 नंबर था। 154 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। तो सुन लीजिए, SC ST के छात्र जो हैं विद्यार्थी, 154 नंबर पर भी BHU में एडमिशन आपका होगा, मेन कैंपस में होगा, है ना, मेन कैंपस में आपका एडमिशन होगा, इसलिए डरिए मत। ये ओरिजिनल ऑथेंटिक विद्यार्थी हमारे साथ है और इसका जो भी कहना होगा एकदम सत्य होगा। BHU में अभी 3 महीने से पढ़ रहे हैं, तो मेन कैंपस में 154 मार्क्स पर इस बार, पिछली बार SC ST कैटेगरी का विद्यार्थी का एडमिशन हो चुका है। हो सकता है इस बार 2-4-10 नंबर अधिक हो, परंतु हाँ 200 के आसपास में आपका हो जाएगा। आप OBC से आते हैं तो लगभग कितना लाना होगा सर? OBC आने के लिए सर, जैसे आप OBC से हैं जी, तो सर आपका 350 इस बार का टारगेट होना यस चाहिए सर। ना। जैसे आपका हुआ 300 के आसपास में, तो 350 का टारगेट रख के यस सर, चलिए। 350। और जनरल वाले जनरल बच्चे के लिए सर वही 370 400 के अप्रॉक्स। हाँ 400 मान के चलिए कि उतना इस बार आपको लाना होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, बच्चों को जानकारी उतनी थी नहीं। इस बार सभी बच्चे उसके लिए पढ़ रहे हैं, 400 मार्क्स के लिए आप तत्पर रहें, तो उतना लाना होगा। अगला प्रश्न बच्चों का कुछ है कि आपने तैयारी कब से किया और किस तरीके से शुरू किया था तैयारी? सबसे पहले मन में कब विचार आया कि हमें CUT देना चाहिए? सर पहले तो सर 12th पास करने के 12 बाद पास करने के बाद मैंने एग्जाम दिया सर। जी, जैसे 1 साल तो ऐसे ही ड्रॉप कर दिया। हाँ ड्रॉप करिए आपने। 1 साल गैप किया इंटर के यस बाद। सर। कितने सन में इंटर पास हुआ? सर 2021 में। 2021 में इंटर आपने पास, कोरोना ही था हाँ क्या सर, वो? उसी समय पास अच्छा, किया। आप उस समय पास किए और 1 प्रमोट हुए साल थे आप, सर। हाँ प्रमोट हुए, आप 1 साल गैप कर लिए। यस सर। 1 साल गैप में आपने क्या किया? सर 1 साल गैप में सर तैयारी किए थे सर NDA का। अच्छा, आप NDA की, CUT की कोई तैयारी नहीं थी? नो सर। अच्छा, आप NDA की, एयरफोर्स नेवी जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद मन में क्या आया? तो सर उसके बाद फिर मेरा एयरफोर्स में मैं फेल हो गया सर। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ आपका नहीं हुआ एयरफोर्स में? वहाँ पे मेरा। हाँ। और NDA में भी नहीं हुआ सर। अच्छा, NDA में भी आप फेल तो हुए। सर उसके बाद इतना तगड़ा डिमोटिवेशन आया सर, मोटिवेशन कि है, मतलब उसी वक्त शायद आप हमारे पास आए थे। यस सर। उसके तो बाद हमारा भी आप, रोल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सर होने आपका वाला है बहुत ना? बड़ा रोल है सर। हाँ। उसको हम उसी समय ये हमसे मिले थे जब इनका एयरफोर्स नहीं निकला, NDA नहीं निकला, तो ये हमारे पास आए थे और उस वक्त इन्होंने कुछ पूछा हमसे और मैं, हाँ, पढ़ाने के लिए हमारे कोचिंग में इन्होंने कहा। तो मैं देखो कभी भी किसी विद्यार्थी को गलत राय नहीं देता, मैंने बस इतना ही समझाया, पढ़ाना जीवन में पूरे उम्र तक है। तो अभी आपकी एज की शुरुआत है, इस समय आप एक काम करिए, एक बार बस CUT ट्राई करिए और पूरे जी जान लगाकर 3 महीना अपने आप को, मान लीजिए कि हम घर में लॉक हो गए, अंडरग्राउंड आप तैयारी करिए। उसी 3 महीने की सिलेक्शन की वजह, पढ़ाई की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है ना? यस सर। हाँ, तो वो जो था इनके जीवन का सबसे बेहतरीन पल था। सर 3 महीने, वो आई थिंक सर 3 महीने भी नहीं बचे थे 3 सर। महीने भी नहीं बचे थे। मतलब 1 महीना था शायद सर। अगस्त में आया था हाँ। और अगस्त के लास्ट में मेरा पेपर था सर। अच्छा, लगभग एक ही महीना था एक आप ही जब महीना हमसे था मिले थे, सर। हमको उतना याद हाँ नहीं है। लगभग 1 महीने, सोचिए 1 महीने में पूरे तरीके से इनको CUT के बारे में पता चला और उसमें ये डेडिकेट हो गए, उनका सिलेक्शन हुआ। आपका भी हो सकता है, बस लगे रहिए। अगला सवाल है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या आप दोनों तरीके से पढ़ाई किए थे? कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं यूट्यूब से या किसी कोर्स से लेके पेड, और कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उसका क्या रोल है? सर जैसे 2 मीडियम होता है सर, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड है। तो जी। सर हम लोग तो कोरोना में पास हुए थे, ओके, तो ओके। उस समय ऑनलाइन का ज़्यादा मतलब वो था हाँ, क्राइटेरिया। जी। तो सर उस समय हमने PW से सर पढ़ा था, PW से आपने बैच लिया था? अलग पांडे से। अलग पांडे से। तो 1 महीना 2 महीना बचा था, तो उसमें आपने मैनेज कर लिया पूरा? सर उस समय नहीं सर, जैसे 12th तक हमने PW से अच्छा, पढ़ा था। PW से अपना कोर्स आपने किया यस था सर। 12 का, है ना? 12th CUT का तैयारी नहीं किया नहीं था? नहीं सर। तो 12th का CUT के लिए सर जस्ट मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ। जितना उनका नोट्स था बस बस वही अपनी पढ़ा जो था। 12th की बुक्स थी, हाँ। तो उसको ढंग से पढ़ा मैंने। अच्छा, मतलब बोर्ड की तैयारी के साथ ही आप इसकी तैयारी Yes, कर sir. सकते हैं अगर Yes, आप चाहें तो। definitely, अलग sir. से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे संस्थान से जुड़िए, Yes, sir. आप उसका कोर्स को फॉलो कीजिए। Yes, sir. और साथ में इंटरमीडिएट के कोर्स पढ़ते दौरान भी इसे आप पढ़ सकते हैं, यस सर। है ना? यस सर। क्या आप नोट्स बनाए थे कुछ इसके सर लिए? नोट्स था वही इंटरमीडिएट वाला नोट्स था। हाँ, कुछ अपना अलग से प्लस नोट्स जब हमने CUT का जब स्टार्टिंग किया सर, जी, तो हमने जी। क्या किया कि सर जैसे हमने एक लक्ष्य बनाया सर, क्योंकि जी। टाइम बहुत कम था। हाँ, तो एक दिन लक्ष्य बनाते थे कि हाँ। अब हमको यहाँ से 2 सब्जेक्ट 2 चैप्टर लेना है फिजिक्स से। जैसे स्थिर विद्युतिकी है, जी, जी। धारिता वाला चैप्टर है, 2 चैप्टर ले तो लिए। इसको ले लिया। फिजिक्स से मैथमेटिक्स से ले लिया, जो आपका सारणी का व्यू है, जी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये सब इजी चैप्टर्स है सर। अच्छा, चैप्टर वाइज आपने स्टडी किया Yes, कि sir. 2-2 चैप्टर एक दिन में कवर करना ताकि आपको? उस दिन आते आते वो पूरा सब कंप्लीट कवर हो हो जाए। जाए। यस सर। तो टारगेट वाइज, तो ये टारगेट आपको भी बनाना आता होगा कि अगर आपके पास समय कम है तो 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर का आप एक दिन में निवारण करिए। क्या पर डे पर सब्जेक्ट पढ़ पाते थे आप? सर डेफिनेटली, क्योंकि उस समय सर जब आपके यहाँ आए थे सर, जी, जी। तो आपके यहाँ पढ़ाने के ही मन से सर आए थे, फिजिक्स जी, जी, जी। पढ़ाना चाहते थे। लेकिन सर आप जो एडवाइस दिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया था सर। जी। और उसके बाद सर आप जब हमको बताए तो हम सर उस समय सर बिल्कुल डेडिकेट हुए सर।
मतलब मैंने अपने आप को सर बिल्कुल घिसा, उस एक घिसा, महीने हाँ, बिल्कुल घिसा सर। जी, जी। मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क किया और वो सर। भी पर सब्जेक्ट आप पढ़ यस सर, लेते थे, यस सर। तीनों सब्जेक्ट एक दिन में? कम से कम सर 10 घंटे पढ़ाई करता अच्छा, था 3-3 घंटा एक दिन सब्जेक्ट में। पर आप देते यस थे। सर, और रात में रिवीजन करता था सर सबका सब पूरा कॉन्सेप्ट जो वाइज। दिन में आप यस पढ़े सर। थे वो रिवाइज करते थे आप। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों का प्रश्न है कि आपने बीएचयू क्यों चुना? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों के, कि डीयू आपने क्यों नहीं चुना? क्योंकि डीयू में भी आपका मिल सकता था। सर ड्यू में भी हो सकता था, और सर पहली बात तो ये थी बट कि वो सर। ये एक बात मायने रखती है जो आप भूल गए थे, यस सर, जो भरना फॉर्म। जनरल टेस्ट हाँ, जनरल टेस्ट, यस यही है। अगर आप भरे होते तब भी आपका मिला सिलेक्शन होता, डीयू लेकिन सर होता। फिर भी मैं ड्यू को वो अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा, आप क्यों? बीएचयू को ही चुन यस सर, वो उसका कारण ये है सर कि मतलब जब वहाँ पर गया सर मैं ना बीएचयू में, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सर मुझे बीएचयू ने गोद ले लिया पढ़ाने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त कैंपस सर। आप जब कैंपस में जब प्रवेश करेंगे सर ना, जी, जी। तो बाहर का जो वातावरण है सर, वो तो बिल्कुल यही शोर शराबा वाला, कि जब अंदर प्रवेश करेंगे सर आप बिल्कुल डेडिकेट हो जाएंगे सर अपने लक्ष्य के प्रति। सुन लीजिए ध्यान से, बार बार आपको वीडियो बनाकर मोटिवेट करते हैं कि बीएचयू में जाने के बाद आपकी किस्मत पलट जाएगी, और उसके मेन कैंपस में जाने के बाद मान लीजिए कि वो पूर्वांचल की जन्नत है, उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल है सर, बच्चों के लिए। बिल्कुल है सर। बच्चों के लिए वो एक स्वर्ग की तरह है। आप वहाँ एडमिशन कराइए, अपने भविष्य को कामयाब करिए, और कम समय में पैसा कमाने का भी एक सबसे बड़ा ये तरीका है कि आप बीएचयू में बीएससी करिए, एमएससी करिए, कैंपस प्लेसमेंट करिए। कोई गवर्नमेंट जॉब की टेंशन नहीं, आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जी। अगला प्रश्न आपका है कि अदर ग्रेजुएशन जैसे बीए करने वाले, बीकॉम करने वाले बच्चे भी क्या सीयूटी ही देते हैं? यस सर, अच्छा। बीए क्योंकि सर वहाँ पे बीए के लिए बहुत ज्यादा सीट है सर। बीए अच्छा, सोशल BA साइंस, बीए आर्ट्स। उन लोगों का और कम नंबर पे हो जाता है। एक हमारे नहीं भी सर, संज्ञान, उनका सर बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है सर। तो शायद पेपर आसान होता होगा। हाँ, पेपर आसान क्योंकि एक होता है। छात्र थी हमारी, एवरेज छात्र थी, बहुत अच्छी छात्र नहीं थी, उसका भी एडमिशन बीएचयू में इसी साल हो चुका है, इसी साल उसका हुआ है। अगला सवाल, एक कोई बुक आप प्रीफर करिए बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर हो, जिससे होता तैयारी कर सके, जिससे आपने पढ़ा हो। फिजिक्स आपने किस विषय से, किस बुक से पढ़ा? सर फिजिक्स मेरी जो बुक थी एसएल अरोरा की थी सर, एसएल अरोरा 12th की। 12th। आप जो पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, हाँ। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, कुमार मित्तल भी हाँ एक कुमार आदमी। मित्तल है, हाँ। और अच्छी अरिहंत की बुक्स हैं, हाँ। वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं सर। कोई एक बढ़िया जो आपको अच्छा लगा हो? सर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो सर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी। सर मैंने उस जो एक महीना था सर ना, उसमें मैंने वो जो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है, जैसे बहुलक है सर, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, अच्छा, उसमें केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और जितने जितने नेमिंग रिएक्शंस है सर ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सर वो एग्जाम्पल छाप देता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का यस सर, पेपर में आता है। बिल्कुल सर। तो बच्चे एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए फॉलो करें और उसके एग्जांपल्स को पढ़ते रहें। फिजिक्स के लिए एसएल अरोरा आपके हिसाब से ठीक रहेगा ना। अब बाकी आप कुमार मित्तल से भी पढ़ सकते हैं, सब में बराबर हिसाब किताब होता है, थोड़ा मोड़ा सबका इधर उधर बस लैंग्वेज होता है, बाकी चीजें सेम होती हैं। अगला सवाल है कि बीएचयू बीएससी के बाद अगर लड़का वहीं से एमएससी करे तो कुछ उससे छूट मिलती है एमएससी में एडमिशन के लिए? हाँ सर, छूट मिलता है सर। अभी मैंने ज्यादा पता नहीं किया, बट मिलता है सर। मैंने छूट मिलता है, हल्का सा पता किया था इसके बारे में। तो अच्छा, छूट मिलता है सर। अच्छा, और छूट मिलने- सबसे बड़ी बात ये है सर कि बगल में आईआईटी बीएचयू है सर, जी। उसका एक अलग रुतबा है सर वहाँ पे, आईआईटी बीएचयू का। भी बगल में ही है। यस सर, उसको अच्छा, देखने के तो बाद में आईआईटी का भी एंट्रेंस दे सकते हैं BSc बिल्कुल के बाद? डेफिनेटली सर, उसमें भी आपको अच्छा मतलब मिलेगा सर। अच्छा, उसमें भी छूट मिलेगा, आपको सहूलियत हाँ, मिलेगी, सहूलियत टीचर मिल मिलेगी। जाएंगे, ये सर टीचर बताने के लिए, टीचर बढ़िया मिल जाएंगे, कौन सा चीजें कहाँ से आती हैं। तो एमएससी करने के बाद क्या वहां से प्राइवेट सेक्टर में कैंपस प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है? सर बहुत अच्छा होता है सर। विदेश भी जाते हैं बच्चे? विदेश भी जाते हैं सर। और एक मैम है सर हमारी, सर मैं तो सोच भी नहीं सकता सर, जैसे यहाँ पे था अपने इधर अपने क्षेत्र में, तो अभी टीचर्स ऐसे देखे थे एमएससी बीएससी तक, लेकिन वहाँ पे सर एक मैम है सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं सर, हम लोग, यस सर, हम लोग को पढ़ाती हैं वो। तब रियलाइज हुआ कि सर कुछ ऐसे लोगों से भी हम मिल रहे हैं जो मतलब इस दुनिया वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी से के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है सर, हमारी सोच से ऊपर है वो। सोच से ऊपर है। और उसके बाद सर जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं पढ़ाते हैं, वो रिसर्च करते हैं, जर्मनी में रिसर्च करते हैं, वो भी आप लोगों को ये सर। जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं आईआईटी कानपुर से हैं सर, पीएचडी हैं वो। तो सर ऐसे ऐसे टीचर से हमारी मतलब पढ़ाई होती है वहाँ पे। सोचे कितनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आप जीवन में जो सोच नहीं पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ने वाले लोग, जर्मनी से पढ़ने वाले लोग, रसिया से पढ़ने वाले लोग बीएचयू में आपको पढ़ाएंगे, आप उनके संरक्षण में रहेंगे, तो सोचिए आपकी मानसिक क्षमता कितनी ज्यादा डेवलप होगी, आपका तौर तरीका, आपके पढ़ने के तरीके, आपके माइंड के लेवल में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि आप उन लोगों के साथ में रहेंगे, उनके साथ आपका जीवन बीतने वाला है 3 साल। एक विद्यार्थी का कितना खर्च आ जाता है वहां पर रहने खाने पीने का?
सर ये वेरी करता है सर, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का 3,000 होता है सर 3,000। खाने पीने का, जी, जी। और उसके रहना, बाद खाना पीना सब? नहीं सर, खाने पीने का केवल 3,000? खाने पीने का महीने का 3,000 होता है। मेन कैंपस का भी? हाँ सर, मेन कैंपस अच्छा, का। अच्छा। और और सर उसके हॉस्टल का फीस अलग होता है सर, पूरे साल भर के लिए आई थिंक 5,000 के आसपास पूरे होता है। साल का? यस। और फीस ऐसे पढ़ने का? अब पढ़ने का फीस तो सर मिनिमल बहुत कम होती है सर, 3,000 है 3,000 रुपए एक साल की? एक साल की। स्कॉलरशिप भी आ जाती हाँ, होगी? स्कॉलरशिप भी आ जाती है हाँ, सर। तो वो तो मान लीजिए नहीं है, वो भी यस। बीएचयू में पढ़ रहे हैं, और 50,000 भी सर लग जाए एससी तो? एसटी वालों को सर 500 रुपए, 500 रुपए एक साल का फीस? 500, यस सर, 500। सोच लीजिए भाई, इतना सस्ता कहाँ मिलने वाला है कुछ और भी, है सर ना? वाईफाई कैंपस है 5G। 5G कैंपस, वाईफाई सब, और सर खेल कूद का मैदान भी ठीक ठाक बिल्कुल होगा? सर, बिल्कुल बड़े बड़े खेल कूद के है मैदान वहाँ पे। और सर एक हमारी लाइब्रेरी है सर, सेंट्रल लाइब्रेरी है। वो सबके लिए एक होगी, स- कॉमन कॉमन अलग अलग? सबकी एक ही में सर। सबकी एक और है? सर दुनिया की हर बुक्स वहाँ पे है सर, मतलब कोई भी बुक? कोई भी बुक आप पढ़िए। हाँ, आप पूरे 24 वर्ल्ड की? 24 घंटे जाकर पढ़िए, कोई नहीं आपको पूछने वाला। फ्री में? और सर बगल में साइबर लाइब्रेरी है सर, साइबर? कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पे होते हैं, आप अच्छा। उनका फ्री एक्सेस कीजिए, आप उसको यूज कीजिए, पढ़िए, कोई आपको मतलब ये नहीं सभी है। सुविधाएं एकदम फ्री है नहीं है बीएचयू सर, की तरफ से, बिल्कुल कोई फ्री। आपको रोक टोक नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। नहीं है। इतनी सुविधाएं बीएचयू में है, बार बार कर रहे हैं भाई पढ़ लो, अभी एक डेढ़ महीने है, Yes, sir. 1 महीने में इन्होंने तैयारी किया है, तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास अभी पूरा सफिशियंट टाइम है। एक अगला सवाल जो आपसे हमने पूछा था कि आपने क्या गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने यही बताया। Yes. कोई भी आपसे, आप अभी भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई? सर अब तो नहीं करते सर। अब वैसे एयरफोर्स ने भी अब नहीं देंगे, नहीं सर। क्योंकि उससे बेहतर ये है यस सर। है ना? एनडीए अभी वो भी नहीं देते नहीं, होंगे, नहीं। छोड़ दिए, मतलब पूरा आपका बदल कुछ चुका है, अब छोड़ वहीं दिमाग लग रहा है। पढ़ाई में बीच बीच में बच्चों का मन नहीं लगता है, बच्चों का ये प्रश्न है कि सर नींद आने लगती है, या कभी कभी कंटिन्यूअस 1 हफ्ते पढ़ते हैं, फिर 2 दिन मन नहीं लगता, निराश हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर ये तो नेचुरल है सर, नेचुरल सबके साथ ह्यूमन का होता सर, है, आपके साथ भी होता हमारे था? साथ भी डेफिनेटली होता है सर। जी। लेकिन सर कुछ चीजें हैं ना सर जो पैनिक करती है हमको, पेन, जब तक सर आप पेन नहीं करोगे मोटिवेट अपने आप को करती ना, हैं तब जो तक नहीं कुछ सर। चीजें, घर के माहौल यस को, सर। स्थिति को देखते हुए। और सर इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सर माता पिता का माता सर। पिता का। सर सही बता रहे हैं सर, माता पिता बहुत स्ट्रगल करते हैं सर, बहुत इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसलिए बच्चा और मेहनत कर देता इसलिए है सर वो उतना। रात को सर पेन, वो पीछे से लगता है ना कि कोई पूछ रहा है कुछ, अच्छा, हाँ, कोई कि चाकू उठो लगा रहा है कि पढ़। चलो पढ़ो अब, हाँ, चलो पढ़ो। ऐसा फील होता है सर। फील होता है। हम्म। वो फील तभी हो सकता है जब आप अपने गार्जियन की स्थिति को समझेंगे। अगर आप उस चीज को नहीं समझते तो आप सोएंगे, चादर तान के सो जाएंगे आप। परंतु अगर आप गार्जियन की स्थिति को समझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से, आपको एक चीज हमेशा झकझोरेगी कि आपको पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। अंत में एक बढ़िया सा प्रश्न कि आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे अपनी तरफ से? सर बच्चों को अपने दोस्तों को सर हम यही कहना चाहेंगे जी, कि सर जैसे हम लोग का इधर का जो माहौल है जी। सर, मैं देखिए मैं कमेंट नहीं कर रहा जी। कि एयरफोर्स नहीं अच्छा है, नेवी नहीं अच्छा है, आर्मी नहीं अच्छा है, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा सब है, कुछ एसएससी अच्छा एसएससी भी अच्छा है। अच्छा, हाँ। लेकिन सर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ से एक मेंटेलिटी बन गई है, जी। बीएससी कर रहे हो ऐसे ही कर रहे होगे फिर, हाँ, मतलब हायर एजुकेशन सर कोई जाना ही नहीं जाना चाहता, नहीं चाहता लोग, बस आर्मी बस एयरफोर्स आर्मी नेवी। एयरफोर्स नेवी। और सर ये सब अच्छी चीज़ें हैं सर, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सर ये कुछ हद तक हैं। कुछ हद तक, हाँ। लेकिन आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो सर वहाँ पर आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने लगते हो वर्ल्ड लेवल पर जाकर। वर्ल्ड लेवल पर आप सर देश बहुत को सारे represent टीचर्स हैं कर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर बीएचयू रहे पे। हैं, सही बात है। यस सर। जर्मनी में गए, यस सर। एक्सपोर्ट में गए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीवी रमन को देखिए सर, सीवी रमन। वहीं से। जी, 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 वहीं से पढ़े हुए यस सर। व्यक्ति थे वो। और आप सर मदन मोहन मालवीय को देख लीजिए जो हाँ, संस्थापक है वहाँ के, संस्थापक हैं, हाँ। सर कितने बेहतरीन है वो। बेहतरीन। और बहुत सारे सर ऐसे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में हम लोग को आना चाहिए सर। तो बच्चों को यही इनका कहना है कि आप एयरफोर्स नेवी अगर टारगेट कर रहे हैं तो गलत नहीं है, आप करिए, मगर आप अपनी मानसिक क्षमता को पहचानते हुए। Yes, sir. अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप इन सब चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा सा इफर्ट लगाइए, बीएचयू या डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, जेएनयू में लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लीजिए, और वहाँ जाके अपने भविष्य को कामयाब करिए। और साथ में एक बात हम और कहेंगे कि फिर से, कि अगर एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आप करिए, एग्जाम देते रहिए जैसे इन्होंने दिया। सोच लीजिए कि इनका एयरफोर्स नहीं निकला, इनका नेवी नहीं निकला, इंडिया नहीं निकला, फिर भी आज इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी बीएचयू में इनका सिलेक्शन हुआ, तो आप डरिए मत। अगर आपसे एयरफोर्स नेवी निकल जाता है और नहीं भी निकलता है तो आप बीएचयू के लायक हैं। Yes, आपका सिलेक्शन वहाँ हो सकता है, बस आपको डेडिकेट करना है ओनली 1 or 2 मंथ, है ना, एग्जाम से 1-2 महीने पहले। अपने आप को बस ये मान लेना कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम केवल एक रूम में रहने वाले विद्यार्थी हैं या व्यक्ति हैं, जो रूम में ही हमारा जीवन बीतेगा 2 महीने अंडरग्राउंड, किसी से मिलना जुलना नहीं है ना। घिसना है अपने आप को पूरा एकदम रगड़ देना है, पूरा जम के, पूरा रात भर दिन भर, और कम से कम 10 घंटा, Yes, sir. उससे भी ज्यादा नहीं। 10 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा मोड़ा आप घर पर लोगों से बात करिए,
कुछ चीज़ों को, कुछ वीडियोज़ देख लीजिए मोटिवेशन वाले जो बीएचयू से ही रिलेटेड है, तो आपके अंदर ये आग पैदा होगी सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपके मन में और कोई भी डाउट होगा तो आप उस चीज़ डाउट को हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।